नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। सिद्धि ट्रांसफर, शक्ति ट्रांसफर या शक्तिपात को समझना अति अनिवार्य है। और सबसे पहले तो ये समझना अनिवार्य है कि ट्रांसफर होता क्या है। मतलब अगर शक्तिपात किया गया तो शक्तिपात के द्वारा साधक को मिलता क्या है, क्योंकि समझना ये होगा कि जो ट्रांसफर की क्रिया है वो क्या है। क्या कोई स्थूल पदार्थ है कि जैसे सेब हमने हाथ में उठाया और आपको उठा के दे दिया, ऐसा? या फिर सूक्ष्म शक्तियां हैं? जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उनका आदान प्रदान नहीं होता है। उनसे आप एक भक्त का, एक साधक का रिलेशन, एक रिश्ता जोड़ सकते हैं, या कोई ऐसा साधक, मार्गदर्शक या गुरु जिसका उस शक्ति से रिश्ता जुड़ गया हो, वह आपके लिए एक साधक का रिश्ता जोड़े बिना किसी परिश्रम का। चूंकि जो तंत्र मार्ग है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, जब कोई भी साधक गुरु से दीक्षा लेकर के उसके मार्गदर्शन में साधना करता है और साधना काफ़ी समय तक, सालों साल साधना करता है, कठोर परिश्रम करता है, यम नियम का, संयम का पालन भी करता है, तत्पश्चात भी उसको यदि सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो जो गुरु या मार्गदर्शक होता है वह जब देखता है कि साधक के कर्म उसकी सफलता में अवरोध डालते हैं, तो वह उसके कर्मों का नाश करता है, यानी कि उसके कर्मों को स्वयं भोगता है लेकर के, या तो संकल्प के द्वारा उसके कर्मों को अन्य किसी व्यक्ति को देता है, अन्य किसी अपने साधक को देता है, या तो ब्रह्मांड में प्रकृति की व्यवस्था में विक्षोभ उत्पन्न करता है, यानी कि ब्रह्मांड में उसके कर्मों को कहीं भी फेंक देता है। उसके सामर्थ्य अनुसार यह क्रियाएं कर सकता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, संबंधित शक्ति के द्वारा, जैसे वह साधक जो साधना कर रहा है, उस साधक की असफलता का कारण यदि उसके कुल खानदान के पितृ हैं, या कोई दूसरी शक्ति या बाहरी शक्ति है, या कोई तांत्रिक क्रिया है जो कि उसके सफलता में अवरोध डाल रहा है, उस दशा में जो गुरु या मार्गदर्शक होता है उसको जान करके, समझ करके उसका उपाय करता है, अथवा वह गुरु या मार्गदर्शक जो साधक है उसको संबंधित शक्ति सिद्ध हो, इसके लिए संबंधित शक्ति से विशेष जो है संकल्प के द्वारा उसे प्रभावित करता है, याचना करता है, निवेदन करता है, और खुद भी कठोर साधना करता है। वो एक विशेष प्रकार का होता है, अलग प्रकार का, ताकि वह शक्ति साधक को सिद्ध हो जाए। ऐसा वही चीज हम शक्ति ट्रांसफर के द्वारा, मार्गदर्शक या गुरु वही चीज शक्ति ट्रांसफर के द्वारा करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि कोई वस्तु को उठा कर दे दिया। शक्ति ट्रांसफर का मतलब होता है कि संबंधित शक्ति से विशेष प्रकार का संकल्प किया जाता है और उससे कुछ वचन प्राप्त किए जाते हैं, जिसके द्वारा उस शक्ति को जिस साधक से संबंधित किया जाता है, जिस साधक के प्रति, जिस पात्र के प्रति, जिस भी व्यक्ति के प्रति जो है बाध्य किया जाता है, उस व्यक्ति, उस साधक की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए उस शक्ति से वचन प्राप्त किया जाता है। यह होता है सिद्धि ट्रांसफर का मतलब। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात क्या है कि ट्रांसफर जो होता है, यानी कि जो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, यह
सिद्धि के लिए ही होती हैं, प्रत्यक्षीकरण के लिए नहीं होती हैं। यानी कि किसी भी शक्ति को आप जो है दूसरे व्यक्ति के सामने वो प्रत्यक्ष हो जाए, ये इसके लिए आप दबाव नहीं डाल सकते हैं, इसके लिए आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। कारण क्या है? उसका कारण है, जो सबसे पहला कारण है ये है कि जो साधक है या जो व्यक्ति है जो ट्रांसफर चाहता है, पहली चीज तो शक्ति को प्रत्यक्ष देखने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। योग्यता का मतलब कि उसकी दृष्टि कार्य करनी चाहिए, उसकी जो थर्ड आई है, उसका जो अज्ञा चक्र है वो एक्टिवेट होना चाहिए, वह पूर्णतया जागृत होना चाहिए ताकि वह उस शक्ति को देख पाए। क्योंकि सूक्ष्म शक्तियां स्थूल रूप में आपके सामने नहीं आती हैं, वह हमेशा आज्ञा चक्र पे, दृष्टि पे, थर्ड आई पे ही आपको दर्शन देती हैं और दिखती हैं। अब उस स्थिति में पहली बात तो इस कारण जो है यह प्रत्यक्षीकरण ट्रांसफरेबल नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात क्या है? किसी भी शक्ति का प्रत्यक्ष देखना, किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष यानी कि दृष्टि, आज्ञा चक्र या थर्ड आई पे देखना उस शक्ति के व्यक्तिगत विचार पर निर्भर करता है। इसके लिए वह स्वयं स्वतंत्र होती है, उनसे कोई भी बड़ी या उग्र शक्ति उन्हें बाध्य भी नहीं कर सकती है कि वह किसी भी व्यक्ति को जो है प्रत्यक्ष दर्शन दे दृष्टि के द्वारा। इसके लिए यह प्रकृति का जो नियम है वह उनके जो है फेवर में होता है। और जैसे कि मान लीजिए मार्गदर्शक या गुरु अप्सरा की मतलब प्रत्यक्षीकरण को ट्रांसफरेबल करना चाहे और प्रत्यक्ष करना चाहे दूसरे किसी व्यक्ति के सामने, तो वहाँ पर अगर मार्गदर्शक भैरव साधना किया है या काली साधना किया है, तो उसके बावजूद भी भैरव या काली जैसी जो शक्तियां हैं, उग्र शक्तियां हैं, यह शक्तियां भी अप्सरा को बाध्य नहीं कर सकती हैं। कारण क्या है? ऐसा हमारे प्रकृति का नियम है, हमारे सूक्ष्म संसार का कुछ नियम है, हमारे तंत्र का कुछ नियम है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो जो काली की शुद्धि करता ना, वो बड़े ही आसानी से जो है अप्सरा की या फिर जो है क्या कहते हैं कि किन्नरी की, यक्षिणी की बड़े ही आसानी से जो है कि वो सिद्धि प्राप्त कर लेता। उसको साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ये होता है भाई भैरव सिद्ध कर लो या काली सिद्ध कर लो, तो उसके बाद अप्सरा को सिद्ध कर लो, किन्नरी सिद्ध कर लो, यक्षिणी को सिद्ध कर लो, छोटे शक्तियां तो सब सिद्ध कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, कर्मों का जो विधान है वह होता है। तो पहले जो भी सिद्धि ट्रांसफर चाहते हैं इस प्रकार की क्रियाओं को पूर्ण, तो उनको पहले समझना होगा कि आखिर ये चीजें क्या होती हैं। हम अगर चीजों को समझ नहीं सकते हैं तो फिर उसको हम पा नहीं सकते, वो हो नहीं सकता। क्योंकि यह कुछ लोगों के कारण, कुछ लोगों की वजह से यह हमेशा विवादित रहा है, तो इसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा, मार्गदर्शक और साधक दोनों को।